आज हम सुनने जा रहे हैं कहानी पानी का मूल्य। एक अपंग ब्राह्मण था। वह विजयनगर के बाहर एक झोपड़ी में रहता था और गरीबी में दिन काट रहा था। बेटी के विवाह के लिए राजा की ओर से सहायता प्राप्त करने के लिए वह राजपुरोहित से बार बार प्रार्थना करता, पर राजपुरोहित कोई न कोई बहाना कर उसे टाल देते। अंत में वह ब्राह्मण तेनालीराम के पास गया और उनको अपनी सारी बात विस्तार से बताई। तेनालीराम ने उस ब्राह्मण के कान में कुछ कहा। उसे सुनकर ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। उसने तेनालीराम के प्रति आभार व्यक्त किया। विजयनगर से थोड़ी दूर पर एक नदी थी। नदी के किनारे एक आश्रम था। वहाँ एक ऋषि रहते थे। महाराज को ऋषि के दर्शन करने की इच्छा हुई। साथ में परिवार के सदस्य तो थे ही, राजपुरोहित और तेनालीराम को भी साथ में ले जाना निश्चित हुआ। रास्ते में पानी की व्यवस्था करने का काम तेनालीराम को सौंपा गया। निश्चित कार्यक्रम के अनुसार ऋषि के दर्शन के लिए बड़े सवेरे राज परिवार का काफिला निकल पड़ा। दोपहर हो रही थी। भोजन का समय हुआ। वन में रसोइये ने भोजन बनाया। सभी भोजन करने बैठे। पानी के भरे हुए काले रंग के दो बड़े बड़े मटके एक पेड़ के नीचे रखे हुए थे। एक मटका ठीक से नहीं रखा गया था, इसलिए वह लुढ़का और दूसरे मटके से जा टकराया और दोनों मटके फूट गए। सारा पानी बह गया। खाना जरा तीखा बना था, इसलिए सभी पानी पानी की रट लगाने लगे। पानी की खोज के लिए तेनालीराम ने चारों ओर सेवकों को दौड़ाया। कुछ देर के बाद सेवक लौट आए और बोले, थोड़ी ही दूरी पर एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी में पानी तो है, पर झोपड़ी का मालिक उपस्थित नहीं है, अतः पानी लिया कैसे जाए। राजपुरोहित बोले, अरे झोपड़ी का मालिक आएगा तब हम उसे पानी के पैसे दे देंगे, अभी जाकर पानी ले आओ। तभी महाराज ने कहा, सेवक पानी लेने जाएंगे और लौटकर आएंगे, इसमें देर लगेगी। इसके बजाय तो हम ही वहां चले जाएं। महाराज के साथ काफिला चल पड़ा। झोपड़ी में जाकर सभी ने जी भर पानी पिया। इतने में झोपड़ी का मालिक लंगड़ाता लंगड़ाता आ पहुंचा। उसे देखते ही राजपुरोहित की भौहें तन गईं। यह अपंग ब्राह्मण यहाँ कैसे आ गया? एक मंत्री ने ब्राह्मण से पूछा। हमने आपकी झोपड़ी से पानी पिया है, पानी के कितने पैसे देने हैं? गरीब ब्राह्मण कुछ बोलता उससे पहले ही राजपुरोहित बोले, पानी के भला क्या पैसे देना? गरीब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया। फिर उसने नम्रता पूर्वक कहा, महाराज, पानी के भी कभी पैसे होते हैं, लेकिन हाँ, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ। मुझे बेटी का विवाह करना है। पानी को प्रसाद समझकर यदि आप कुछ दक्षिणा देंगे तो उसे मैं अवश्य स्वीकार करूँगा। ब्राह्मण की बात सुनकर महाराज ने मुस्कुराते हुए तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम बोले, सच्ची बात है महाराज, इस क्षेत्र में आसपास कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं दिखाई देता। महाराज, ऐसी हालत में पानी का मिलना भगवान के प्रसाद से भी अधिक है, इसलिए इस गरीब ब्राह्मण को ऐसी दक्षिणा मिलनी चाहिए जो राजघराने के अनुरूप हो। महाराज ने तुरंत अपने गले से कीमती माला उतारी और ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में दे दी। राजपुरोहित ईर्ष्या से जल भून रहे थे। तेनालीराम मंद मंद मुस्करा रहे थे।